गुड इवनिंग। अपना क्या है कि क्लास 11 का सेट थ्योरी कंप्लीट हो चुका था। अपन उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए रिलेशन एंड फंक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 11 मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। तो अपन क्या है कि सेट के बारे में जान चुके थे। सेट क्या होता है? सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं रिलेशन और फंक्शंस के बारे में। तो रिलेशन और फंक्शंस के बारे में जानने से पहले आप को थोड़ा इसके बेसिक में ले चलते हैं। तो इसका जो बेसिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से। हाँ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या? चलिए हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होता है? मान लो आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। सपोज आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का होगा उसे अपन प्रोनाउंस करते हैं ए क्रॉस बी से। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये जो कलेक्शन होता है ये क्या, एक सेट होता है, एक कलेक्शन होता है किसका? ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है ना। ये कैसे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं? इसमें होते हैं ए कॉमा बी टाइप के लोग, ठीक है ना। क्लियर ना। यहाँ पे जो हमारा ए होता है वो बिलोंग करता है ए से, मतलब जो आगे वाला व्यक्ति होता है वो आगे वाले से बिलोंग करता है, पीछे वाला पीछे वाला, ठीक है ना। ये हो जाएगा ए जहां बिलोंग कर रहा है ए से, एंड बी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? बी से, ठीक है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि ए कॉमा बी जो होता है हमारा वो इक्वल नहीं होता है बी कॉमा ए। इस दोनों अलग अलग चीजें लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर है। तो आई थिंक ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है कि दो नॉन एम्प्टी सेट मान लीजिए ए और बी आपको इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो यह उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है कि जो इस फॉर्म में। क्लियर। चलिए हम आपको इसके एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट दो दिए हैं 1 और 2, और मान लीजिए बी है आपका ए बी और सी। क्लियर। तो जो हमारा ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा? तो पहले आएगा वो ए कॉमा बी के फॉर्म में, यानी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। तो पहले एक इसका व्यक्ति लेंगे, एक इसका व्यक्ति लेंगे, तो 1 कॉमा ए, फिर एक इसका, फिर एक इसका 1 कॉमा बी, ठीक है ना। 1 इसका 1 कॉमा सी। और 1 की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे 2 की। तो अभी क्या आएगा? 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी और ए, तो ऐसा होगा बी क्रॉस ए। तो पहले जो व्यक्ति आएगा वो किसका आएगा? बी का, यानी पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट ए का होगा। तो पहला एलिमेंट बी का क्या? ए कॉमा 1 कॉमा, दूसरा एलिमेंट ए कॉमा 2, ठीक है। अब बी को लेंगे तो ये हो जाएगा बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, सी कॉमा 1 और सी कॉमा 2। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि अब आप थोड़ा सा रिजल्ट देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि ए क्रॉस बी जो है और बी क्रॉस ए है, ये दोनों लोग अलग अलग आए। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमारा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी ए क्रॉस बी जो होता है वो हमारा इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। क्लियर है। दूसरी कहानी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में आप गिन सकते हैं 6। यहाँ से फॉर्मूला आता है, क्या आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जितने होंगे कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस। क्लियर। हाँ, एक बात और आती है कि अगर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए, मान लीजिए ऐसे आपको दिया हुआ, इसका मतलब ये होता है कि आगे वाला जो पोर्शन है हमारा आगे वाले की इक्वल है, और जो पीछे वाला पोर्शन है हमारा वो पीछे वाले की इक्वल है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देते हैं कि x, 1 जो है हमारा वो इक्वल है
2, y के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर की इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 आएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर? चलिए हम क्या है कि एक्सरसाइज के प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। उसने कहा है आपको कि ये दिया हुआ है आपका इक्वल टू इसके, तो अपन को x और y की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसने क्या हुआ है कि ये जो दिया हुआ है ना x/3 + 1 जो है हमारा, y माइनस 2/3 जो है हमारा, ये इक्वल है 5/3 1/3 के। ठीक है, तो अपन को क्या है कि इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो चलिए अपन बात करते हैं। अरे मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि आगे वाला, ये आप देखेंगे ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है? अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल लिखी हुई है तो इसका मतलब ये आगे वाला पोर्शन आगे वाले की इक्वल है और पीछे वाला पोर्शन पीछे वाले की इक्वल है। क्लियर? क्लियर ना? तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि ये लोग ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, x/3 + 1 जो होगा हमारा वो इक्वल होगा 5/3 के। क्लियर? अब ये 1 वहां जाएगा तो हो जाएगा x/3 = 5/3 - 1, ये हो जाएगा हमारा 2/3, यानी x/3 = आया 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x = क्या आया हमारा, 2 आया। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे वाले, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे y - 2/3 जो होगा हमारा वो इक्वल होगा 1/3 के, तो y = क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 + 2/3। ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन होता है जब तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है क्या हमारा 3/3, यानी इसकी वैल्यू क्या है हमारी y। तो जो y आया हमारा वो क्या आया, 1 आया, और x आया हमारा कितना, 2। ठीक, चलिए अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको कि इफ अ सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड B के पास जो एलिमेंट है वो भी आपके पास कितने हैं, 3, 4, 5। A के पास कितने एलिमेंट, 3, और B के पास क्या है, 3, 4, 5। क्लियर? यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, 3। अपन को निकालना क्या है, अपन देख रहे हैं अपन को निकालना है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। जब अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सिस्टम पढ़ा रहे तो उसमें क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्या है हमारा, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्या है हमारा, 3। तो आंसर क्या है हमारा, 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B = 9। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। h = 5, 4, 2। तो अपन को निकालना है G क्रॉस H और H क्रॉस G। ठीक है, तो G क्रॉस H क्या होगा, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा। ठीक है, जिसमें आगे जो व्यक्ति होगा वो G का होगा और पीछे व्यक्ति होगा वो किसका होगा, H का होगा। तो G वाले व्यक्ति पहले लेंगे अपन 7, 5, 7, 4, 7, 2। क्लियर? 8, 5, 8, 4 और 8, 2। तो ये आ गया हमारा क्या, G क्रॉस H। अगर हम बात करते हैं H क्रॉस G की, तो H क्रॉस G उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का क्या होगा, कलेक्शन होगा, जिसमें आगे वाला व्यक्ति किसका होगा, H का होगा, और पीछे वाला व्यक्ति किसका होगा, Y का होगा, G का होगा। तो आगे वाले व्यक्ति H का लेना है, यानी 5, 7 और 5, 8। 5 की कहानी खत्म, अब 4 की कहानी शुरू हो गई। 4, 7, 4, 8। 4 की कहानी खत्म, अब 2 की कहानी शुरू हो गई। 2, 7, 2, 8।
क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि अपन को क्या है कि इसमें आपको बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है वो क्या है हमारा, if P equal to A and Q equal to A, तो वो बोल रहा है P क्रॉस Q जो है हमारा ये होगा। तो आप बताइए क्या ट्रू है कि फॉल्स है। तो अपन बात करते हैं इस वाले व्यक्ति की, P क्रॉस Q में कैसे एलिमेंट आएंगे। P क्रॉस Q में सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो कि आगे P के व्यक्ति होंगे और पीछे Q के व्यक्ति होंगे। पहले P का ले लेते हैं M N M M। अब ये वाला व्यक्ति लेंगे N N N और N। लेकिन क्या है, हम देख पा रहे हैं जो अपन को दिया हुआ है वो क्या है, M N है और N M है, ये ठीक है। ये दो लोग क्या है, अनुपस्थित है। ये दो लोग अनुपस्थित है, इसीलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है, और जो हमारा सही स्टेटमेंट है वो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सेकंड पार्ट है, वो आपको बोल रहा है कि इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स then A cross B is non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। तो वैसे भी सही बात है कि A और B का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो क्या होता है हमारा, इसी फॉर्म में तो होता है कि x belongs to A and y belongs to B। बिल्कुल सही है। जो इसका तीसरा पार्ट है वो क्या बोल रहा है, उसे थोड़ा देख लेते हैं। तीसरा पार्ट बोल रहा है if A equal to 1,2 and B equal to 3,4, तो क्या है अपन का, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। B इंटरसेक्शन 5 जो होगा वो हमारा 5 होगा, ये अपन बताना है ठीक है ना। तो क्या है कि जब हम किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है हमारा 5 आता है। अब देखिए क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम बताया था कि अगर अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है और अगर हमें आंसर चाहिए तो क्या है कि दोनों सेट जो होने चाहिए हमारे क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। लेकिन वैसे यहाँ पे क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, तो आंसर क्या आएगा इसका, एम्प्टी सेट। क्लियर, 1,1 और अपन को फाइंड आउट करना है A क्रॉस A ठीक है ना। तो अपन A क्रॉस A तो फाइंड कर ही सकते हैं ना। अपन जो A क्रॉस A जो दिया हुआ है ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A क्रॉस A लिख सकते हैं ना। अब अपन क्या है कि इससे अपन सेट में निकाल लेंगे A क्रॉस A को। ये क्या है हमारा -1,1 ये क्या आएगा हमारा -1 और 1 और 1। आप देख सकते हैं क्लियरली कि पहले इसका व्यक्ति उठाया हमने तो -1 1 ये दोनों लोग आ गए। फिर अपन ने क्या 1 उठाया तो 1 -1 और 1 और 1। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं A क्रॉस A की। A के पास कहाँ है -1,1 ये सब ये लोग हैं -1 -1 -1 1 आप देखेंगे क्लियरली क्या होने जा रहा है। अब अपन इसका एक व्यक्ति उठाएंगे, इसका सब में होगा ठीक है। ये क्या होगा -1 अब ये इसमें जाएगा -1 1। अब ये इसमें जाएगा -1 1 ठीक है। अब ये एक के पास पहुंच गया, दूसरे के पास पहुंच गया, तीसरे के पास पहुंच गया।
अब ये चौथे व्यक्ति के पास जाएगा तो हो जाएगा 1 1 -1। ठीक है, अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा 1 -1 -1, इसका इसके साथ होगा 1 -1 1, अब इसका इसके साथ होगा 1 1 -1, इसका इसके साथ होगा क्या आएगा 1 1 1। सॉरी -1 आएगा। ठीक है, -1 का इसमें कराया तो -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1। अब हम बात करते हैं 1 की, तो 1 यहाँ आएगा तो 1 -1 -1। ठीक है, 1 यहाँ आएगा ये क्या आएगा 1 -1 1, 1 यहाँ आएगा तो 1 1 -1। ठीक है, इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें वो दिया हुआ है कि A क्रॉस B इक्वल टू, ये दिया हुआ है और आपको क्या है कि A और B की वैल्यूज क्या करनी है आपको बतानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो अपना ये होता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो इस टाइप के सारे लोगों को कंटेन करता है ना, डेफिनेशन बताया था, जहाँ पे A हमारा A से बिलोंग करता है और B हमारा B से बिलोंग करता है, यानी पीछे वाला पीछे वाले सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो हमारा A होगा वो क्या होगा, आगे वाले सभी लोग, आगे कौन कौन है A और कौन है B। ठीक है, और जो हमारा B होगा वो क्या होगा, हमारा पीछे वाले लोग होंगे X Y। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि A इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जो है हमारा वो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के इक्वल होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन निकालेंगे B क्रॉस C। ठीक है, इस वन साइड रख देते हैं। ठीक है, सॉरी B इंटरसेक्शन C निकालना है। ठीक है, B इंटरसेक्शन C अपन देख पा रहे हैं क्या है हमारे पास, B इंटरसेक्शन C मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। हाँ ये ठीक है, ठीक है ना। अगर किसी भी व्यक्ति का फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट डाल देते तो क्या आता है फाई। ठीक है, अब बात करते हैं A क्रॉस B की। अब हम A क्रॉस B निकालने का प्रयास करेंगे तो A क्रॉस B क्या आएगा हमारा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। 2 की कहानी शुरू होगी 2 1 2 2 2 3 और 2 4। क्लियर। हम बात करते हैं A क्रॉस B हो गया। अब हम बात करेंगे A क्रॉस C की। A का है हमारा A और C का है हमारा A, तो 1 और 5। दूसरा क्या है 1 6 2 5 2 6। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों को अब अपन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन निकाल के A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि A क्रॉस B और A क्रॉस C में कोई भी व्यक्ति क्या है कॉमन नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या है 5। यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया, यानी इसकी जो वैल्यू निकाली वो क्या आई थी हमारी 5 आई थी, इसकी वैल्यू क्या है हमारी 5 आई। ये दोनों इक्वल हो गए और ये हमारे क्या हो गए प्रूफ हो गए। चलिए हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, अपन को क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, A क्रॉस B निकालना है और A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे वो भी निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम A क्रॉस B जब हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा 1, 3 1, 4 2, 3 और 2, 4। ठीक है ना, A क्रॉस B हो गया। A क्रॉस B के पास कितने लोग हैं, 4 लोग हैं।
ए क्रॉस बी के पास जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, तो क्या हो जाएंगे 2 की पावर 4 यानी 16। ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट होंगे 16। ठीक है, यही अपन को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप देख सकते हैं, वो क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3। ठीक है, और उसने आई क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2, और उसने क्या दिया हुआ है, इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। ये लोग कहाँ है, ए क्रॉस बी में, कुछ लोग और होंगे मान लीजिए, ये कहाँ है, ए क्रॉस बी में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इसमें 6 लोग हैं लेकिन अपन को दिए हुए हैं 3। ठीक है ना, क्लियर। उसने 3 लोगों को उठा के दिया हुआ है अपन को, और उसने कहा है कि इनकी मदद से आप ए और बी की वैल्यूज निकालिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि जो ये लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है ना, ठीक है, और ये लोग क्या है, ये लोग पार्ट है ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी में ऐसे बहुत ऐसे 3 लोग और हैं, है ना, उनके लिए अपन जगह छोड़ दे रहे हैं, क्लियर। तो अब अपन को ए और बी में बताना है कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ए के पास कौन होगा, तो जो आगे वाले लोग हैं वो ए के होंगे। आगे कौन है हमारा, एक्स है, वाई है और जेड। ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, वो तो हो गया यार, ये तो कंप्लीट है। बी की बात करते हैं, ठीक है, बी की बात करते हैं। तो बी में कौन है, तो बी में कौन है हमारा, ये है 1, 2, अरे फिर से रिपीट हो गया, तो इसे करने लेंगे 1, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो भी 2 थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वो क्या हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 10 में जो कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग व्हिच आर फाउंड 1, -1, 0 एंड 0, 1। ठीक है ना। Then find set A and remaining element of A cross A। A cross A के अपन को लोग निकालने और A को निकालना है कि हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि जो हमारा A क्रॉस A है उसमें कितने लोग हैं हमारे, 9 लोग हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अपन को A क्रॉस A पूरा निकालना है, A को निकालना है, ठीक है। उसने कुछ लोगों को दिया हुआ है, तो A क्रॉस A में नंबर ऑफ लोग कितने हैं 9, उसने कितने दिए 2 ही दिए ना इसके, ठीक है। लिख लेते हैं फिर भी, यानी ए क्रॉस ए के पास है -1, 0, 0, 1 और ऐसे 9 लोग और 7 लोग और 7 लोग और, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये व्यक्ति है यानी 0, 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए से, और -1, 0 भी बिलोंग कर रहा है कहां से, ए क्रॉस ए से, है ना। इसका मतलब ये है कि आगे वाला पोर्शन आगे वाले सेट में और पीछे वाला पोर्शन पीछे वाले सेट में, यानी 0 कहां है ए के पास, पीछे वाला पोर्शन क्या 1 कहां है ए के पास, आगे वाला पोर्शन आगे वाले के पास -1 कहां है ए के पास। तो ए के पास ये 3 लोग हो गए, कौन कौन से, 1, 0, -1, 0, ठीक है। तो ए के पास ये तीनों लोग हो गए। अब हम बात करते हैं, ए के पास ये हो गए, तो दूसरा ए क्या है हमारा, वो भी यही है 1, 0, -1। तो अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ए क्रॉस ए जो होगा हमारा वो क्या होगा 1, 1, 0, 1, -1। अब 0 की कहानी स्टार्ट होगी, 0, 1, 0, 0, 0, -1। अब यहाँ -1, 1, -1, 0, -1, -1 ये लोग हो गए ए क्रॉस ए में, और ये आपका क्लियर हुआ। तो
आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज क्या है कि हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन हाँ, कल जो क्लास हुई, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई। कल आपको क्या है कि रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो कल रिलेशन के 2 लेक्चर अलग अलग पार्ट में आएंगे। एक रिलेशन आएगा क्लास 11th वाला, और एक रिलेशन का ही बनाएंगे वीडियो, वो क्लास 12th वाला, ठीक है। और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जी धन्यवाद।